वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फडणवीस से अपील की है कि वो डिप्टी सीएम बने महाराष्ट्र में। जहां एक तरफ उन्होंने शिंदे को बधाई दी है, वहीं साथ ही फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए, ये बात उन्होंने कही है और अपील की है कि फडणवीस बड़ा दिल दिखाएं। लेकिन इस बड़ा दिल दिखाने को लेकर क्या फडणवीस मानते हैं? क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी शिंदे और फडणवीस जिसमें मौजूद थे, फडणवीस ने खुद शिंदे को चीफ मिनिस्टर का चेहरा होंगे ये बात कही थी और ऐसे में तब ये भी बात उन्होंने कही थी कि वो सत्ता में सरकार में दखल नहीं रखेंगे और पूरा समर्थन देंगे। और ऐसे में क्या जेपी नड्डा के उस प्रस्ताव पर वो गौर करेंगे, मानते हैं, ये देखना होगा। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से ये अपील फडणवीस से की गई है। फडणवीस जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में आप समझिए कि अब एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री, जिनको लेकर चर्चाएं थी कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे और फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, अब रिवर्स हो गया है। क्या इस प्रस्ताव पर फडणवीस राजी होंगे? सुनिए जेपी नड्डा ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें। हमारे साथ अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमिताभ, शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाकर मराठा काट, लेकिन अब फडणवीस को चाहते हैं बीजेपी के आलाकमान कि उप मुख्यमंत्री बने। ये प्रस्ताव आने वाले वक्त में फडणवीस के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा? देखिए, आलाकमान ने आदेश ही दे दिया, ये निर्देश है उनको, इसलिए अब इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है का सवाल नहीं उठता। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नेता के रूप में वहां उप मुख्यमंत्री होंगे। अगर जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष ने कहा है तो ये होना ही है। इसमें पहली बात यह है कि शिवसेना के नाते, शिवसेना के एक नेता होने के नाते एकनाथ शिंदे को बनाया गया है और बीजेपी की कोशिश यही है कि एकनाथ शिंदे के पास ही पूरी की पूरी शिवसेना रहे, शिवसेना का सिंबल रहे और जिस दो नेता उनके खिलाफ थे शिवसेना के, वो अलग थलग पड़ते चले जाएं। इन 2.5 साल के शासनकाल में 2.5 साल के बाद चुनाव होंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हाँ अमिताभ, एक बात और, फडणवीस कह रहे थे शिंदे के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि हम सरकार को पूरा समर्थन देंगे लेकिन किसी पद पर नहीं रहेंगे। ऐसे में उनकी ये बात, अब नड्डा की ये बात, किस तरह से इसमें तालमेल बिठाया जाएगा? देखिए, फडणवीस मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 5 साल नेता विपक्ष सदन रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि जो उनसे जूनियर उनके ऊपर हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री पद गंवाना ना हो, लेकिन अब आला कमान का आदेश मिल गया है और बीजेपी में हर कोई जानते हैं आला कमान का निर्देश और फरमान जो होता है वो हर हालत में मान्य होता है। एक डिसिप्लिन सोल्जर रहे हैं, सिपाही रहे हैं पार्टी के देवेंद्र फडणवीस, इसलिए उनका अनुभव पार्टी के लिए भी काम आएगा और सरकार चलाने में भी काम आएगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे मंत्री थे कैबिनेट में, मुख्यमंत्री नहीं थे। तो बतौर मुख्यमंत्री और बतौर उप मुख्यमंत्री अब देवेंद्र फडणवीस सरकार चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और आला कमान की भी पैनी नजर रहेगी सरकार के काम। लेकिन जेपी नड्डा के इस स्टेटमेंट के बाद कंप्लीटली चेंज होता हुआ सिनेरियो नजर आ रहा है, क्योंकि वो फडणवीस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अमिताभ शुक्रिया आपका, वो फडणवीस जो ये कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे चेहरा होंगे, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर फेस होंगे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा था कि पूरा सहयोग देंगे। लेकिन अब जेपी नड्डा की अपील, एक तरह से अमिताभ कह रहे हैं कि अपील नहीं है, ये आदेश ही माना जाए। तो फिर ये समझ लीजिए आशीष, अब ये कहा जा सकता है खुलकर कि चीफ मिनिस्टर का चेहरा तो शिंदे होंगे ही, उप मुख्यमंत्री का चेहरा फडणवीस के तौर पर देखने को मिलेगा। दिवाकर, ये सवाल मेरा आपसे है। दिवाकर, आपको आवाज पहुंच रही है? हाँ, देखिए प्रीति, साफ तौर पर अगर पार्टी आलाकमान ने जो है साफ तौर पर ये अगर कहा है तो जाहिर तौर पर फडणवीस को वो बात माननी भी पड़ेगी, जैसा कि अमिताभ जी ने भी कहा। लेकिन फडणवीस इस वक्त अंदर हैं, जब वो बाहर आएंगे, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद जब वो एकनाथ शिंदे के साथ बाहर निकलेंगे शपथ ग्रहण के लिए, तब उनसे सवाल जरूर किया जाएगा कि एकनाथ, जो जेपी नड्डा ने बयान दिया है, क्या उन्हें ये जेपी नड्डा ने फोन करके बताया है कि आप शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं तो साथ में आप भी शपथ लीजिए डिप्टी सीएम की। ये सवाल हम उनसे जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जेपी नड्डा की बाइट आई है, ये तय है कि जेपी नड्डा की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को ये जानकारी दे दी गई होगी, पार्टी आलाकमान की तरफ से जानकारी दे दी गई होगी कि पार्टी आलाकमान ये चाहता है कि आप भी सरकार में शामिल हों एकनाथ शिंदे के साथ और वहां पर डिप्टी सीएम बने। अब साफ तौर पर लगता है कि 10 से 15 मिनट बाद एक बार फिर से हलचलें जरूर सागर बंगले के बाहर तेज होंगी, तब मैं दोबारा रुक करूंगी। प्रशांत, तैयारियां जरा बताइए राजभवन में।
बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह की तैयारी राजभवन में पूरी हो चुकी है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर शपथ लेने वाले हैं और राजभवन में यहां भीतर ये तमाम तैयारियों के दृश्य आप खुद देखिए। जिस तरह की तैयारी यहां पर हुई है, सामने एलईडी में जिस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है, गणेश की वो तस्वीर, और अभी कुछ पलों में हमने भी देखा था कि वो भी तैयारी कर ली गई है। पीछे लिखा गया है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे। लेकिन जो तैयारियां यहां पर है वो सबसे खास है, क्योंकि आज सिर्फ एकनाथ शिंदे के शपथ ग्रहण की बात कही गई थी, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से अब निर्देशित किया है देवेंद्र फडणवीस को कि वो भी सरकार में शामिल हों और उप मुख्यमंत्री का पद संभालें, ये बहुत सोच समझकर लिया गया बीजेपी का एक अहम फैसला है। दरअसल बीजेपी ये चाहती है कि भविष्य में कहीं भी किसी भी तरह के आरोप न लगे, क्योंकि सियासत में रिमोट कंट्रोल की सरकार और सुपर पावर वाले जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि कभी भी इस तरह की किसी भी तरह के उदाहरणों से उन्हें नवाजा जाए, और इसीलिए भी शायद उन्होंने कोई सोच समझकर यह फैसला किया है कि अब देवेंद्र फडणवीस भी इस सरकार के भीतर शामिल होंगे। जबकि कुछ देर पहले जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हम सामने मौजूद थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं सरकार के साथ हूं, लेकिन सरकार के भीतर पद स्वीकार नहीं करूंगा, पूरा सहयोग और समर्थन। इसका मतलब यह था कि बीजेपी के कुछ ऐसे वरिष्ठ लोग तो हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर देवेंद्र फडणवीस नहीं, क्योंकि गौर करने वाली बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाने का खुद ऐलान करते हैं तो उससे बड़ा पोस्ट उनके पास आखिर क्या होगा। इसीलिए भी उन्होंने ये ऐलान किया कि वो साथ तो हैं, लेकिन किसी पद में नहीं, मंत्रिमंडल में नहीं। हाँ, उनके तमाम वरिष्ठ साथी और इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, लेकिन ये जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो ये कि देवेंद्र फडणवीस को भी ये निर्देशित किया गया है बीजेपी हाईकमान की ओर से कि आप भी पदभार ग्रहण करें, इस मंत्रिमंडल में शामिल हों और उप मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में काम करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किसी दूरदृष्टि से नहीं सोचा गया है, इसके भी दूरगामी परिणाम। और शायद यही वजह है प्रशांत की राजनीति में परसेप्शन और अनुभव, इसका कॉम्बिनेशन भारतीय जनता पार्टी बहुत सधे हुए तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में अपनाती दिख रही है। परसेप्शन वो ये कि साझेदारी की सरकार है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकनाथ शिंदे गुट या एकनाथ शिंदे को ही दे दिया गया है। दखल रहेगा और वो दखल बाहरी नहीं होगा, वो पूरी तरह से रहेगा, क्योंकि डिप्टी सीएम फडणवीस हो सकते हैं, जो लगातार जानकारी आ रही है। प्लस उन्हें अनुभव है मुख्यमंत्री होने का, यानी एकनाथ शिंदे जरूर कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, लेकिन उन्हें चीफ मिनिस्टर के तौर पर अनुभव नहीं है, बिल्कुल अनुभवहीन है। ऐसे में एक ऐसा व्यक्ति जिसने सरकार में रहते हुए चीफ मिनिस्टर का पद संभाला है, तो बहुत जरूरी हो जाएगा उनका अनुभव, जो आने वाले 2.5 साल में काम आएगा इस सरकार के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और यही सबसे अहम बात भी है कि बीजेपी ने अगर ये फैसला किया है कि देवेंद्र फडणवीस भी इस सरकार का हिस्सा बने, तो ये बहुत सोच समझकर किया गया है और ये फैसला करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने भी जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है वो सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं कही, ये बात जाहिर सी है कि शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत के बाद ही इस तरह की सारी घोषणा की गई। सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान नहीं कर दिया गया है। जो बीजेपी की परिपाटी रही है कि टॉप लीडरशिप के साथ बातचीत की करके ही ये तमाम घोषणाएं की जाती है, लेकिन अगर उसमें कुछ परिवर्तन किया जा रहा है, बहुत जल्द ये परिवर्तन किया जा रहा है, इसका मतलब है कि कहीं किसी लूप होल की गुंजाइश देख ली गई थी, समझ ली गई थी, किसी तरह की कहीं कोई शक सुबह की गुंजाइश बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लगी। के साथ प्रशांत, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अभी भी अपने पूरे पत्ते नहीं खोल रही है और जेपी नड्डा का ये बयान और फडणवीस का रिएक्शन आना बाकी है। दिवाकर, जरा बताइए, 40 मिनट का वक्त रह गया है, हलचलें तेज हुई है क्या सागर बंगलो के बाहर? बिल्कुल प्रीति, हलचलें जो है तेज हो गई है, क्योंकि एक बार फिर से पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट हो गई। आप तस्वीरें देखिए, तमाम पुलिस के जवान एक बार फिर से सागर बंगले के बाहर तैनात हो गए हैं। तैनाती इसलिए क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद जो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का काफिला है वो सीधा राजभवन के लिए निकलेगा शपथ विधि के लिए। लेकिन जैसा कि जेपी नड्डा का बयान आता है, उसके बाद ये बयान काफी मायने भी रखता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को कोई अनुभव नहीं है। अगर सरकार को इसी तरीके से चलाना है तो कोई अनुभवी व्यक्ति साथ में होना भी चाहिए, जिसने राज्य को पहले मुख्यमंत्री के तौर पर चलाया है। और देवेंद्र फडणवीस से अच्छा कोई नेता हो नहीं सकता जो कि सरकार में रह के सरकार को अच्छे निर्देश के साथ
चला सकता है एक नाथ शिंदे की मदद करके और साफ तौर पर साथ देकर सहयोग करके उसे चला सकता है। लेकिन मैं हलचलें फिर से दिखाऊं, एक नाथ शिंदे के समर्थक जो है वो वर्षा बंगलों के बाहर पहुंचे हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं एक नाथ शिंदे के समर्थन में। आप देखिए तमाम जो कार्यकर्ता इधर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए यहां से राजभवन के लिए निकलेंगे। और देखिए ये तैनाती, ये हलचल बताती है कि अब से थोड़ी देर बाद यहां से, क्योंकि 7:30 बजे का वक्त जो मुकर्रर किया गया है राजभवन की तरफ से, वहां के लिए अब से थोड़ी देर बाद जो काफिला है एक नाथ शिंदे का और देवेंद्र फडणवीस का यहां से निकलेगा। और ऐसे में ये देखना सबकी निगाहें यही होंगी कि अगर आला कमान ने आदेश दिया है तो क्या फडणवीस अपना फैसला बदलते हैं और डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते हैं, या फिर आगे जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब वो सब उनकी शपथ होती है। ये देखना काफी अहम होगा जी। और ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें भी आना शुरू हो गई है। एक नाथ शिंदे आज अब से लगभग 39 मिनट बाद शपथ ग्रहण लेने वाले हैं चीफ मिनिस्टर के तौर पर महाराष्ट्र की। और ये जश्न की तस्वीरें, ये लगातार तस्वीरें आ रही है। देखिए ड्रोन से ली गई तस्वीरें आपको टॉप एंगल से दिखा रहे हैं। जश्न हर उस शख्स के भीतर जो महाविकास अघाड़ी सरकार में आस्था नहीं रखता है, जिसे 2.5 साल पहले भी ऐसा ही लगता था कि ये बेमेल जोड़ी है सरकार की, जिसे 2.5 साल बाद लिए गए फैसले पर आज जरूर गर्व की अनुभूति हो रही होगी, कम से कम शिंदे गुट के उन विधायकों और समर्थकों को जो आज शिंदे को मुख्यमंत्री बनते हुए देखेंगे, यानी कि शपथ लेते हुए देखेंगे, जिसका सिलसिला अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देखिए 37 मिनट 47 सेकंड का वक्त रह गया है जब ये ओथ सेरेमनी शुरू होगी। आज सिर्फ एक नाथ शिंदे ही शपथ लेने वाले हैं और इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है। सबसे बड़ी बात यह कि जब उद्धव ठाकरे ने कल फेसबुक लाइव के जरिए इस्तीफा दिया था, उसके बाद से ही मौसम बदलता हुआ नजर आया मुंबई में, और उस मौसम के बदलाव के साथ कैसे महाराष्ट्र की सियासत भी बदली वो भी हम सबने साफ देखा। और आज दिन भर झमाझम बारिश मुंबई में होती हुई नजर आई है। और ऐसे में ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जश्न की तस्वीरें हैं। एक नाथ शिंदे का वो गुट जो अपने आप को शिवसेना असली शिव सैनिक बताते हैं। रीमा, ये असली शिव सैनिकों के जश्न की तस्वीरें समझे हम, क्योंकि बीजेपी की यही कोशिश है। बिल्कुल प्रीति, इस वक्त मैं सुन पा रही हूँ आपको और मैं आपके सवालों का जवाब भी दूं, लेकिन उससे पहले अब मैं चाहूंगी कि दर्शकों को तस्वीर दिखाते जाऊं और मैं भी जरा उस राजभवन के बेहद करीब जाऊं और दर्शकों को दिखाऊं कि किस तरीके से महाराष्ट्र मेरा उत्तराखंड का एक तजुर्बा है और उसके बाद ये सबसे खूबसूरत राजभवन में से एक, और कोई भी राजभवन का उत्सव का दिन होता है जब वहां पे कार्यक्रम हो शपथ ग्रहण का। और आज प्रीति वही तैयारियां, वही रौनक यहाँ पे देखने को मिल रही है। चूंकि प्रीति आप देख रही हैं कि वक्त बहुत करीब है, हम सियासी बातें तो कर रहे हैं लेकिन तस्वीरों का एक अपना वैल्यू होता है, तस्वीरों का एक अपना महत्व होता है। यही वजह है कि मौसम थोड़ा खलल डाल रहा है, इसके वजह से थोड़ी सी हमें परेशानियां आ रही है, वरना और बेहतर तरीके से हम अपने दर्शकों को दिखाते कि ये महाराष्ट्र का जो राजभवन है वो समंदर के बिल्कुल ठीक किनारे, और इसके बाद यहाँ पे सियासत का अंत होता हुआ दिखा। यानी जो गहमा गहमी हमने देखा प्रीति बीते एक हफ्ते से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, उसमें यहीं पे आकर आखिरी सस्पेंस खत्म हुआ। यानी एक नाथ शिंदे सीएम होंगे, ये इसी राजभवन से अनाउंस हुआ। और अब से चंद मिनट के बाद ये जो मेरे पीछे की तस्वीर आप देख रही हैं प्रीति, यहीं पे शपथ लेना है एक नाथ शिंदे को। और जो संघर्ष उन्होंने सत्ता के लिए या संघर्ष उन्होंने जो सियासत में की है उसका नतीजा आज उन्हें मिलने जा रहा है, उसका परिणाम आज उन्हें हासिल होने जा रहा है। और वो महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और इस वक्त हम तस्वीरें बेहद करीब से अब राजभवन की दिखा रहे हैं, जहां देखिए गाड़ियों का काफिला पहुंचना प्रीति शुरू हो चुका है। अब एक एक करके ये जो हमें पहले बताया गया था कि जो गेस्ट है वो उनकी संख्या सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो राजभवन के लोगों से मैं बात कर रही हूँ, जो स्टाफ से मैं बात कर रही हूँ, तब से उनका कहना है कि नहीं, यहाँ गेस्ट ज्यादा आएंगे और इसको लेकर तैयारियां हो चुकी है। यानी वो जो दूसरा पार्ट है राजभवन का, वहां से कुछ सामान यहाँ लाए गए तैयारियों के लिए। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ गहमा गहमी की तस्वीरें बेहद करीब से मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं। मौसम की वजह से, मूसलाधार बारिश की वजह से बहुत परेशानी है यहाँ सभी को, चाहे वो मीडिया कर्मी हो या फिर जो लोग आ रहे हैं इस शपथ ग्रहण को देखने के लिए, उन सभी को। लेकिन इन सब के बीच सबको ये देखना है कि अब यहाँ पे एक नाथ शिंदे वो चेहरा जो कि शपथ लेने वाले हैं। और आप यहाँ पे अब बेहद करीब से तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाएंगे। यहाँ पे ये राजभवन की तस्वीर, और ये राजभवन का यही हिस्सा है जहाँ पे कोई भी मुख्यमंत्री बने
राज्य में चुनाव हो या बीच में सरकार अगर बने तो यहीं पर शपथ लेना होता है। ये राजभवन का वो दूसरा पार्ट है। और चारों तरफ की मैं चाहूंगी कि एक बार तस्वीरें मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन दिखा दें और यहाँ जरा दर्शकों को दिखाइए भी राजभवन की ये तस्वीरें। और अंदर से तस्वीरें मेरे सहयोगी प्रशांत और आशीष दिखा रहे हैं। मैं बाहर के कैंपस की तस्वीरें इस वक्त दिखा रही हूँ। शाम का धुंधलका और उसके बीच मौसम, बारिश और सियासत का दी एंड फिलहाल के लिए हम कह सकते हैं। हालांकि सियासत तो महाराष्ट्र में या किसी भी प्रदेश में होती रहती है, लेकिन फिलहाल जो एक 10 दिनों से तकरीबन सस्पेंस बना हुआ था वो सस्पेंस खत्म हो चुका है। और जब तक मैं बात कर रही हूँ तब तक भी देखिए ये गाड़ियों का काफिला यहाँ आना शुरू हो चुका है। यानी वो वक्त, वो घड़ी, वो क्षण बेहद करीब जब यहाँ पे एकनाथ शिंदे इसी राजभवन परिसर में शपथ लेने वाले हैं। तो किस तरीके की तस्वीरें हैं ये हमारे दर्शक देख रहे हैं और जो भी गेस्ट हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और जहां पे मैं मौजूद हूं प्रीति, यहीं पे एकनाथ शिंदे पहुंचने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी होगी, यहीं से वो अंदर जाएंगे। तो इसको लेकर हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। दोबारा आएंगे और लगभग आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा वक्त रह गया जब ये कार्यक्रम शुरू होगा और इंतजार